नमस्कार दोस्तों, KTR वॉइस की विशेष पेशकश में आज हम ऐसी एक शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर होते हुए एक ऐसी मिसाल कायम कर रही है जिसकी सब प्रशंसा कर रहे हैं। अमूमन आपने देखा होगा ब्लड बैंक भी होता है, रुपये पैसे के लेन देन का बैंक भी देखा होगा, लेकिन लांबी अहीर ग्राम पंचायत में एक ऐसा बैंक खोला है सरपंच ने जिसकी अमूमन सब प्रशंसा कर रहे हैं। और जो खर्चा हो रहा था गांव में कई लोगों का, बड़े गरीबों का, उस पर भी काफ़ी अंकुश लगा है। जानते हैं किस तरह का बैंक है उनके पास और कैसे काम कर रहा है। सरपंच जी, KTR वॉइस में आपका बहुत स्वागत है। आपने सुना है एक बैंक खोला है लांबी अहीर सरपंच पद पे रहते हुए, क्या बैंक है वो? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैंने अपनी पंचायत के अंदर आदित्रि फाउंडेशन मेरा NGO है, उसके माध्यम से एक बर्तन बैंक मैंने खोला है जिसके अंदर स्टील के बर्तन हैं, जिसमें 1000 थालियां हैं, 2000 कटोरियां हैं, चम्मच हैं, गिलास हैं और स्टील के कुछ बर्तन हैं। जो पंचायत जिस भी किसी के परिवार के अंदर कोई भी फंक्शन है या कोई समारोह है तो हमारी ये पहल है कि पर्यावरण की शुद्धता को देखते हुए और हमारे गांव के विकास को देखते हुए हमने ये पहल की है कि किसी भी परिवार में कोई भी फंक्शन है तो वो अब उसको जितने भी बर्तन चाहिए है वो कम से कम प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग कम से कम करे। ये हमारी मुहिम है और वो स्टील के बर्तन यूज करें और जितने बर्तन की उसे आवश्यकता है वो बर्तन वो लेके जाए और जब उनका प्रोग्राम खत्म हो जाए तो वो बर्तन वापस इस बैंक के अंदर जमा करवा दें और इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, ये बिल्कुल निःशुल्क है। क्या गरीबों के लिए तो अच्छी सुविधा हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी सुविधा हो सकती है। जो अगर हम कोई प्रोग्राम करते हैं कि जो खर्चा हम ये प्लास्टिक के बर्तन लेने के ऊपर जो हम खर्च करते हैं, एक तो उससे बचत होती है, दूसरा पर्यावरण हमारा शुद्ध होता है, तीसरा हम इन बर्तनों को वापिस बर्तन बैंक के अंदर जमा करवा देते हैं। एक समाज को एक अच्छा मैसेज इससे जाएगा कि हमें ये जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं इनको कम यूज़ करना चाहिए। ये प्लास्टिक वगैरह जो है ना तो ये ठीक से जल पाते हैं, जो सिंगल यूज, इसको सरकार भी कहीं ना कहीं बैन कर रही है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में इतना उत्पादन जितना हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा जो है इनको लोग यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये इंसान ना तो इंसान के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ना ही हमारे जो पक्षियां हैं, जो समुद्री जीव है, उनके लिए ये चीज़ अच्छी है। ये आपकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसके लिए लोग जुड़ पाएंगे क्योंकि लोगों को सरलता से प्लास्टिक गिलास मिल जाते हैं, छोटे प्रोग्राम हो चाहे बड़े प्रोग्राम हो। हम उन कैसे इसकी प्रसार हो? इसके लिए देखिए, अभी मैंने ये मुहिम चलाई है। इसके लिए अभी परसों ही हमारे गांव में एक शादी थी तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारे बर्तन बैंक से थालियां ली और अपने बेटे की मेल के अंदर उन्होंने प्लास्टिक की थालियां यूज ना करके स्टील की थालियां उन्होंने यूज की। तो ये जो जागरूकता है, ये जो बदलाव है, किसी भी चीज में बदलाव लाने के लिए आपको बता दूं मैं कि पीढ़ियां लग जाती हैं, जनरेशन चली जाती है किसी भी चीज के बदलाव के लिए। तो ये हमारी अभी पहल है ये, और ये देखते हैं कितना काम करती है। बाकी किसी के भी परिवार में कोई फंक्शन होगा तो मैं विशेष तौर पर उनको जाके उनसे बात करती हूँ। अब ये जागरूकता लाने का ये प्रयास हमने किया है तो इस पर काम करेंगे। अभी बर्तन बैंक खोला है आपने, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको अच्छी पहल की? हाँ, ये बर्तन बैंक की प्रेरणा देखिए, मैं राष्ट्रीय सेविका समिति RSS से जुड़ी हुई हूँ। तो ये जो प्रेरणा मुझे बर्तन बैंक वाली जो प्रेरणा मेरे को मिली है, मुझे संघ के द्वारा मिली। वहाँ जब मैं संघ की जो बैठक वगैरह के अंदर मैंने जाती हूँ और ग्राम विकास की जो बैठकें होती है वहाँ जाती हूँ, तो वहाँ पर जाने के बाद से ही मुझे ये प्रेरणा मिली कि हमारी पंचायत के अंदर भी एक बर्तन बैंक होना चाहिए और हमें पर्यावरण को किस प्रकार से शुद्ध रखना चाहिए। ये प्रेरणा मुझे संघ के द्वारा मिली। बर्तन बैंक तो आपने शुरुआत करती, लेकिन है कि गांव में जैसे जो भी खेल होता है तो वहाँ सरपंच वाली, हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी आप प्रसिद्ध हो रही हैं, कैसे ये कार्य किया? हाँ, हॉकी वाले सरपंच के नाम से अभी मुझे जाना जाता है। तो मैंने अपनी पंचायत के अंदर लड़कियों की एक हॉकी की टीम बनाई है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेल के आई थी। तो उनको मैंने काफ़ी जो हॉकी के जो वो है वो सब मुहैया मैंने करवाई उनको, और लड़कियों को प्रैक्टिस वगैरह मैंने करवाई, उनके साथ जाती थी मैं प्रैक्टिस के लिए। और तो आपको मैं खेलती हुई नजर आई होंगी। और मेरे ये प्रयास है कि जो लड़कियां हैं वो और भी अच्छा खेलें, और अगर इनमें से कोई भी लड़की का कहीं सिलेक्शन हो जाता है या वो अच्छा खेल पाती हैं तो मैं मानूंगी जो मेरा प्रयास है वो सार्थक हो जाएगा। क्या आने वाले समय में हम लांबी अहीर ग्राम पंचायत में स्टेडियम या कोई हॉकी एकेडमी देख पाएंगे? बिल्कुल, मेरा प्रयास है कि मैं अपने पंचायत के युवाओं के लिए गांव के अंदर एक स्टेडियम अगर मैं बना पाऊं तो मैं मानूंगी कि मैंने बहुत अच्छा उनके लिए कुछ किया है। तो बिल्कुल आप ग्राम पंचायत लांबी अहीर के अंदर स्टेडियम देख पाएंगे। ये थे लांबी अहीर सरपंच नीरू यादव।
जिन्होंने समय समय पर कई ऐसी मिसाल पेश की है, चाहे वो रवां का हॉकी का मैदान हो, चाहे राजीव गांधी ओलंपिक खेल हो, या फिर अब नई पहल बर्तन बैंक। इस गांव में एक नई सोच और नई पहल मानी जा सकती है। आने वाले समय में और भी कई अच्छे कार्य लांबी अहीर में देखने को मिल सकते हैं। एक है ना, मैंने एक मुहिम चालू करी है अपनी पंचायत में बर्तन बैंक की, ठीक है। तो उसके अंदर स्टील का बर्तन है जिसमें 1000 थाली है, 2000 कटोरी है, 1000 गिलास है, जग है। और मतलब तो मेरा मतलब यूँ है कहने को कि जो प्लास्टिक का जो गिलास और जो प्लास्टिक की कटोरी या मतलब जो भी आपको प्लास्टिक यूज करा है ना, वो अच्छो ना रहे, ना तो पर्यावरण के लिए अच्छा रहे और ना मतलब उसके लिए। तो किसी के भी घर में कोई भी छोटा मोटा जो प्रोग्राम, जैसे अपने बांध में आप 100-200 आदमी को खाना कराना, तो आप प्लास्टिक का बर्तन खरीद के लाओ, प्लेट वगैरह। कहने को मतलब ये है कि आप प्लास्टिक की चीजें ने कम से कम यूज करा, है ना। जो फिर उन्हें जलाना तो उसकी जो जहरीली गैस निकले उससे भी पर्यावरण खराब होगा, भी मिट्टी में दब के गड़े। तो प्लास्टिक को कम से कम प्रयोग आप अपनी पंचायत के अंदर करा। इसके लिए मेरा एनजीओ है आदित्रि फाउंडेशन का नाम से। तो उस आदित्रि फाउंडेशन की तरफ से ये बर्तन बैंक जो है अपनी पंचायत में बनाए हुए है। जिसके भी परिवार में कोई है, जैसे आपने 200 थाली की जरूरत है या 100 थाली की जरूरत है, तो वे गिन के वहां से लेके जाओ, प्रोग्राम खत्म होगा उन्हें धो के मतलब करके वापस गिन के वापस उसको जमा करा दो बैंक के अंदर। उसकी कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। या लेकिन यह पहल के आप सब लोगों ने करनी है। जैसे भी कोई किसी का जैसे गीता को भी कोई प्रोग्राम गीत भी गवाना, तो आपका ठंडो जो है वो डिस्पोजल का गिलास हम पिलावा ना, कोई जरूरत नहीं उस आपसे पिलाने की। आपका जो मतलब अपने 100-150 बीघा नहीं आई है ना, तो 100-150 गिलास 1000 गिलास थोड़ा नहीं, बहुत स्टील करना है चाहिए, है ना। अब दूसरों मुद्दों की है इसके अंदर कि उन्हें मांझे कौन तो गीता का जो गीता को प्रोग्राम जो आप करा, हाँ गीत को बचना करा ना, वो में तो गिलास तो सिर्फ ड्यूडल है, वो तो पानी से भी या तो एक आपा प्रोग्राम वो तो 1-1.5 घंटा को रह करना बाद आपा भी करते हैं। लेकिन बाल वगैरह का जो प्रोग्राम करा उसमें आपा तो ये लिया प्लेट वगैरह लिया तो 500 रुपया ही तो आई जाएगी ना, देखा ना जब आपा, है ना। और फिर उन्हें मिट्टी करो, फिर घेर जाओ, उन्हें जड़ाओ, उड़ती खेता में डोलती रही तो 500-400 रुपया में तो एक बर्तन मांझने वालों भी आपका लगा सकता ना, है ना खुद मानने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये 500 स्टील का भी गिलास वगैरह आई है, फिर आप कितना लेकर बाद में भी वापस कराओ। इससे अच्छा एक बर्तन मांझने वाला ही रख लो ना। वही थाली भी आपको खाई और आप घेर दिया ना, फिर बर्तन एक जगह जमा जे लास्ट में मानते हैं वापस जमा करा दो। बहुत अच्छी चीज है यार। तो आप सब महिलाएं है ना, अपना घर में यह चीज अप्लाई करो। आदमी को कब समझ में आती है सही समझ में आएगी। तो ये मैंने आप सबसे बताई है, आप सभी बाकी आपने बताई हो, ठीक है ना। और जिस तरह मंदिर में तो पैसा करो इनका घर में कोई प्रोग्राम है या कुछ भी है। अच्छा बसंता के कल 300 थाली लेके गया था, तो शायद मेरा तो गया होगा तो ये बताया भी होगा, मैं बताया होगा ना पापा बोला हमने स्टील की थाली में खवाया खाने तो चाचा ने लिया था बर्तन। तो बहुत ज्यादा बड़े प्रोग्राम में तो मतलब पूरा तरीका से नहीं हो सके, लेकिन जहाँ तक हो सके है, जैसे आप छोटा जो बड़ा बांध का ये प्रोग्राम है ना, इनमें तो बंद हो सके, ठीक है ना। तो